ये कथा देवराज नाम के ब्राह्मण की है। समाज में आदर्श ब्राह्मण है। ब्राह्मण को गुरु कहा गया। और शिव पुराण में महात्म्य में दोनों कथाएं ब्राह्मणों की ही हैं। बड़े राधे राधे क्यों है? किसी अन्य वर्ण का पतन हो बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण का पतन हो गया तो समाज का पतन निश्चित है, मान लीजिएगा। बोलो राधे राधे। विचार करिए, अगर गुरु का पतन हो जाए, गुरुजनों का पतन हो जाए, धर्म का उपदेश करने वालों का पतन हो जाए, पूजा पाठ कराने वालों का पतन हो जाए। पतन होने का मतलब अगर मानसिक स्तर इनका गिर जाए तो उपदेश कौन करेगा? सही रास्ते पर कौन लाएगा? बोलिए। संत कैसा हो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सौभाग्यशाली हैं। कई लोगों ने परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का सानिध्य पाया। बहुत से लोगों ने डायरेक्टली नहीं पाया, अप्रत्यक्ष रूप से गीता पाठ के माध्यम से पाया, रामचरितमानस के पाठ के माध्यम से पाया। बहुत से लोगों ने किसी और के थ्रू गीता पाठ या स्वामी जी की वाणी को थोड़ा सुना होगा। अच्छे संत से जुड़े हैं, इसलिए आप बात को जल्दी समझ जाएंगे। शिव पुराण में दो ब्राह्मणों की कथाएं हैं महात्म्य में, और उन दोनों ब्राह्मणों का, दो कथाओं में 3 ब्राह्मणों की बात आएगी। देवराज, बिंदुक, चंचुला, और तीनों का पतन हुआ। बोलो राधे राधे। कितना पतन हुआ ये भी सुनना है। लेकिन शिव महापुराण ने, भगवान शिव ने संभाल जरूर लिया। किरात नाम के नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता है। दूसरों को धोखा दे देकर, छल कर करके इससे बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। और इसके लिए श्री सूत जी ने कहा कि इसकी एक खासियत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। कानपुर में एक दुकान है, ठग्गू के लड्डू। सुनी आपने? सुनी है? अरे बहुत प्रसिद्ध है, मूवीज में आ चुकी है, फिल्मों में आती है। ठग्गू के लड्डू, उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे चारों तरफ, 100 मीटर तक। क्या बोल रहे हैं? नहीं, उसका स्लोगन क्या है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने, अगर ठगवाने की इच्छा हो तो हमारी दुकान पर लड्डू खरीदने के लिए आ जाओ। और उसकी दुकान पर आप आश्चर्य करेंगे, लड्डू कितने अच्छे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। वो कहता है भीड़ क्यों होती है? बोले लोग लूटने के लिए आते हैं हमारे पास। क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन जो उसका स्लोगन है ना, वही स्लोगन देवराज के जीवन का भी था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने, सबसे बड़ा अपने जीवन को आइए हम जरा आधा मिनट के लिए देखते हैं। विचारणीय विषय है, आत्म अवलोकन करने के लिए कथाएं हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर अवलोकन करने के लिए नहीं है। अगर हमारी दृष्टि किसी और व्यक्ति पर जा रही है, जो बात कही जा रही है कि उसके संदर्भ में तो बहुत सही है, ऐसा सोचना नहीं, पाप है। आत्म अवलोकन करना है, अपने को देखना है। क्या ऐसा हमारे जीवन में भी होता है? जो हम पर भरोसा करते हैं हम उन्हें ठगते हैं। ठगते हैं का अर्थ झूठ बोलते हैं। जो भरोसा है, भले ही रहस्य खुले नहीं, पोल खुले नहीं, बात खुले नहीं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उन्हें ठगते हैं? क्या झूठ बोलते हैं?
आप विषय समझ रहे हैं अपने जीवन की बात, ऐसा होता है ना, कई बार गलतियां हो जाती हैं सज्जनों, मानव है मनुष्य, क्योंकि रजोगुणी है। ठाकुर जी ने गीता जी में इसकी बड़ी चर्चा की है, क्योंकि रजोगुण जो है ना वो उसका स्वभाव है। ये रजोगुण क्या है, इसे आज साइंस की भाषा में प्रोटॉन कहते हैं। वो प्रोटॉन माने रजोगुण है। ये रजोगुण क्या है, आपको जल्दी फिसलाएगा, जल्दी आपका पतन कर सकता है, क्योंकि ये मन आधारित है, मनुष्य मन आधारित है। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मन प्रधान है हम लोग। इसलिए भयंदर वालों गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलती हो समझ में आ जाए तो प्रयास करें, रिपीटेशन न हो, पुनरावृत्ति न हो गया लेकिन आगे तो समझ सकते हैं ना। लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि हम अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, पति को, मित्रों को बार बार स्वार्थवश ठग रहे हैं? विचार करेंगे पाएंगे थोड़े बहुत अंश में ही सही, लेकिन ऐसा हो रहा है। देवराज की स्थिति यह है कि सबको ठग ठग के से बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़ा धनवान बन गया। एक बार इससे एक वेश्या देख ली, उसका नाम था शोभावती। ऐसा मोहित हो गया कि उसे अपने घर में ले आया और वेश्या को घर में रखकर, जब माता पिता ने विरोध किया, पत्नी ने विरोध किया, आपको कथा याद आई होगी भागवत जी की एक, कौन सी कथा है बोलो? हाँ हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, अजामिल की कथा। अब जरा अजामिल और इसकी तुलना करते हैं। अजामिल ने अपने माता पिता को घर से धक्के देकर निकाला है, लेकिन इसने माता पिता को बाहर नहीं निकाला, इसने माता पिता की सहित पत्नी को मारा, उनकी हत्या की। वेश्या पर ऐसा आसक्त हो गया, कुसंग का प्रभाव, जैसे सत्संग का प्रभाव तुरंत फलदायी होता है, मज्जन फल पेखिय तत्काला, ऐसे ही कुसंग का प्रभाव भी तुरंत होता है सज्जनों। माता पिता पत्नी की हत्या कर दी इसने और उनके शव को अपने आंगन में गाड़कर, कहाँ गाड़कर? जिस घर में रहता है उसी के आंगन में गाड़कर उस वेश्या के साथ उसी घर में रहने लगा। जरा आश्चर्य करिए, कितना व्यक्ति के मन का पतन हो सकता है। लोगों के पूछने पर कहा कि वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। जिस घर में माता पिता को और पत्नी को गाड़ा हुआ है, और राजेश प्रभाकर जी कल हम चर्चा कर रहे थे, मंदलोई जी आपके भयंदर की शान है और पूरे भारत में आपका नाम है, बड़े अच्छे अच्छे चरित्र लिखते हैं। हमें तो अभी वृंदावन आए, परिचय तो पुराना था लेकिन मिलन पहली बार ही हुआ, और आपने अभी सुदामा चरित्र लिखा, इतना भावपूर्ण है। अभी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, दागा जी हमने 2 दिन सुना तब जाकर पूरा हुआ, और सुनते 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 हमारी आंखों में खूब आंसू आ गए। इतना भावपूर्ण आपने लिखा है। एक बार आपके लिए घर के जोगी जोगना वाली बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा, एक बार ताली जरूर बनती है। विराज जी, विराज। ये मानव जीवन है, आवेश में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन करने के बाद संभले नहीं तो वो मनुष्य अपनी मनुष्यता खो देता है, वो इंसान कहलाने का अधिकार खो देता है। क्षमा मांगना बड़ा गुण है सज्जनों, लेकिन ये तो इतना आगे निकल गया, उस वेश्या के साथ घर में रहने लगा। जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया,
एक बार देवराज कहीं किसी दूसरे नगर जा रहा था, रास्ते में एक पैठण नाम का नगर पहुंचा पड़ा। महाराष्ट्र में है पैठण, आप जानते हैं ना, पैठणी साड़ी आती है। इसका नाम शिव पुराण में है, पुराना नगर है। हाँ, ये राजा शालिवाहन शक, जिनके नाम से शक संवत चला, उनकी नगरी थी। इसका पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुर। एक प्रतिष्ठानपुर झूसी को भी कहा है, जो प्रयाग के बगल में है, प्रयागराज के बगल में झूसी, उसको भी प्रतिष्ठानपुर कहा है। लेकिन ये महाराष्ट्र वाली प्रतिष्ठानपुर नगरी है और इसका नाम संस्कृत में शिव पुराण में आया। इसका अर्थ ये नगरी पुरानी बहुत है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले तो इसकी चर्चा लिख दी गई और ये कथा लाखों वर्ष प्राचीन है। इसका शुद्ध नाम वैदुर्यपत्तनम है संस्कृत में, और आपके महाराष्ट्र में ही वैदुर्यपत्तनम का अर्थ हुआ मूंगी पैठण। वो नगरी भी है जहाँ भगवान श्री निम्बार्काचार्य का प्राकट्य हुआ, इसी महाराष्ट्र की पावन भूमि में। हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे जीवन में जब सुख आते हैं, क्या तभी भगवान की कृपा होती है? कभी कभी महर्षि तो कहते हैं, परम श्रद्धेय महर्षि स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जब भी हम महर्षि कहें आप समझ जाना, पूज्य महर्षि कहते हैं कि हमारा जीवन एक बंद कमरे की तरह है और उस कमरे में एक ही खिड़की है जो प्रभु की ओर खुलती है, और उस खिड़की का नाम दुख की खिड़की है। जब दुख जीवन में बढ़ते हैं तो हम प्रभु के निकट पहुंचते हैं। बोलो राधे राधे। हम आपको ब्लैक बोर्ड पर कंपैरिजन करके बता सकते हैं, आप मानेंगे। आप बताइए, भजन कब ज्यादा करते हैं, सुख में कि दुख में? हाँ बोलो, 1 नंबर कि 2 नंबर? सुख के दुख? मंदिर कब जाते हैं ज्यादा? हो सकता है हम में आप में से बहुत सारे लोग पिछले 1 वर्ष से सिद्धि विनायक नहीं गए हों, लेकिन अगर दुख जीवन में आएगा सबसे पहले हाजिरी देने सिद्धि विनायक के दरबार में पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे? जब लॉटरी लगेगी तब नहीं, पैसा बहुत मिलेगा तब नहीं, परेशानी आएगी तब। पैसा नहीं होगा तो महालक्ष्मी के मंदिर जाने में देर नहीं करोगे। बोलो राधे राधे। आप लोग सिर हिलाते रहो ना भाई, पीछे वालों की कह रहे हैं, आगे वाले तो 2 लाइन 3 लाइन वाले तो सिर हिला रहे हैं। बात ठीक है कि गलत है? हम जब कब ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ कब ज्यादा करते हैं, अनुष्ठान कब ज्यादा कराते हैं ब्राह्मणों से? जब दुख आते हैं। जरा इस कथा को सुनिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा कि ये दुख है या सुख है। ये प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया, जाना था दूसरे शहर, पहुंच नहीं पाया। अचानक इसे पैठण पहुंचकर बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, और इतना तेज बुखार आया कि ये 1 कदम आगे नहीं बढ़ा सके, गिर गया, चला नहीं जाता, तेज धूप है। सामने एक शिवालय था, ध्यान से सुनिएगा, सामने एक शिवालय था, शिव मंदिर था। किसी ने उठाकर इसे शिव मंदिर में, धूप में कहां पड़ा रहेगा, शिव मंदिर में छाया होगी, कोने में डाल दिया। दुर्भाग्य है कि सौभाग्य? बोले पीछे वालों बताओ। जिसने माता को, पिता को, पत्नी को मारा हो, वो शिव मंदिर में 50 वर्ष से नहीं गया हो, आज उठाकर पहुंचाया जा रहा है, बिना इच्छा के पहुंचाया जा रहा है। कृपा है कि नहीं है? बोलो, कृपा है कि नहीं है? ये कृपा जो है ना, ये समोसे में मीठी चटनी और खट्टी चटनी से नहीं आती है, ये गुलाब जामुन कब से नहीं खाया उससे नहीं आती है,
यहाँ नहीं अटकती है, ये तो यहाँ अटकी पड़ी है। कहाँ अटकी पड़ी है? ये अपनी खोपड़ी में अटकी पड़ी है। बोलो राधे राधे। कहीं नहीं है। हमारे जीवन में यदि भगवत कृपा का हमें दर्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ है गड़बड़ा। इसको सुधार लोगे ना तो दर्शन हो जाएगा। कृपा तो अनवरत बरस रही है। मंदिर में पहुंचा दिया गया और भाग्य देखिए कि मंदिर में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा था। इसका मन कथा में नहीं है। इसे क्या किया, कानों में उंगली डाल दी, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। लेकिन कितनी देर उंगली डाल के रखेगा? शरीर में सामर्थ्य नहीं, बुखार के कारण कांप रहा था, उंगलियां हटानी पड़ी और धीरे धीरे कथा कानों में जाने लगी, अमृत घुरने लगा, कथा में आनंद आने लगा और शिव का नाम सुनते सुनते इसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अश्रुपात होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीर्तन साथ में भले ही गाने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन मन से रोम रोम से बोल रहा था, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे मध्य में श्री आलोक सूरजमल जी पधारे हैं। आलोक जी मुलुंड में रहते हैं और उन्होंने अभी बद्रीनाथ जाने से पहले हमने कहा वृंदावन में कथा करके गए भागवत जी की, तो उसका आयोजन श्री आलोक जी ने ही किया था। अभी पधारे, एक आ जाइए आलोक जी, आगे आ जाइए, सबसे एक बार राधे राधे हो जाएगी। आइए आइए आगे। अच्छा उनको उठा लाइए, चलिए ले आइए। जो पीछे बैठे ना आलोक जी, इनको उठा लाइए। राम अवतार जी आप ही ले आएंगे। तोषनीवाल जी आप तो उठ ही नहीं सकते यहाँ से, आपको तो बैठना ही पड़ेगा। थोड़े से देखिए अब निकल के। इनकी खासियत यही है कि नाम इनका लो मत, सेवा करवाते रहो। बोलो राधे राधे। कथा सुनने में आनंद है, आगे बैठने में आनंद नहीं है। चलो जहाँ बैठकर सुनने देना। बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं लेकिन कथाओं से जुड़े नहीं थे, लेकिन अभी कथाओं से बहुत प्रेम आपको जागा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
बड़े बड़े 1 महीना बीत गया। ओम नमः शिवाय रोम रोम से गाते गाते 1 महीने बाद उसी शिव मंदिर में एक कोने में पड़े हुए देवराज की मृत्यु हो गई। और जब इसके प्राण निकले तो 4 यमदूत इसे लेने को आए। अचानक शंख बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे और ध्वनि होने लगी, कीर्तन होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवदूत आ रहे हैं, शिव के पार्षद आ रहे हैं। यमदूतों ने पूजा प्रणाम किया। महाराज, इस पापी को लेने के लिए बचाने को क्यों आए? ये वो दुष्ट है जिसने माँ, पिता और पत्नी की हत्या की है, जो जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, जिसने कभी शिव का नाम नहीं लिया। शिव के पार्षदों ने कहा, जीवन कैसा बीता अंतर नहीं, अंत भला सो सब भला। बोले अपने आप नहीं आया, उठाकर लाया गया। बोले ये भी मान लो कि लाने वाला कोई मनुष्य नहीं था, वो कोई न कोई शिव का दूत ही रहा होगा। अंत में इसने शिव पुराण की कथा सुन ली और मुख से गाया या नहीं गाया, रोम रोम गा रहा था। क्या गा रहा था? ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। यमदूत जब लौटकर आए तो सूत जी कह रहे हैं कि स्वयं धर्मराज ने, यमराज ने और अपने दूतों का पूजन किया। तुम शिव के पार्षदों का दर्शन करके आए हो, पूजनीय हो गए। वे शिव के पार्षद देवराज को भगवान शंकर के शिवलोक लेकर गए, शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान शंकर ने कहा, तूने शिव पुराण सुनी है, तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तू पाप मुक्त हो गया, तेरी आंखों में अश्रु हैं और तूने कीर्तन किया है ओम नमः शिवाय, आज से तू सदैव मेरी सेवा में रहेगा। ये शिव पुराण की महिमा। माता, पिता और पत्नी के हत्यारे, कभी धर्म न करने वाले देवराज ने भी अंत में बिना इच्छा के, बिना श्रद्धा की कथा सुनी, शिव ने अपनी सेवा में ले लिया।